SN लाइव, सच सबसे आगे। सर, हमारे विश्वविद्यालय में कोर्सेज जो BA BCom BSc के होते हैं, MA MCom भी होता है, एकदम बिल्कुल रेगुलर कोर्स होता है। रेगुलर मतलब अगर उनको टाइम पे डिग्री मिलती है, जैसे कोरोना काल था 2020 में, इग्नू ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोई एग्जाम नहीं लिया, 21 में भी फर्स्ट ईयर का कोई एग्जाम नहीं लिया, केवल फाइनल ईयर के बच्चे का एग्जाम लिया। और जो बच्चे सेकेंड ईयर के थे, फर्स्ट ईयर के थे, उनको प्रमोशन देके विश्वविद्यालय ने पास कर दिया, जो कि असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के जो नंबर थे उसी के बेसिस पे उनको मार्किंग किया है। तो ऐसा इंडिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो कि सेशन के मामले में इसका एक स्थान है, और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आज की डेट में बन चुका है। इसमें बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। जेपी यूनिवर्सिटी के साथ हमारे विश्वविद्यालय की कोई तुलना नहीं है। जेपी में 2010-2011 तक सेशन बिल्कुल ठीक था, लेकिन 2010-11 के बाद उसका सेशन दिन प्रतिदिन देर होते गया। क्या वजह रही होगी इसकी? सर देखिए, यहाँ पे रीजन ये है, जो विश्वविद्यालय में जो कुलपति जो नियुक्त होते हैं, जो रजिस्ट्रार नियुक्त होते हैं, इस ओर अपनी पहल जो करनी चाहिए वो पहल नहीं कर पा रहा है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे आए दिन चुनाव होते रहते हैं। ये लोग एग्जाम के लिए टाइम टेबल निकाल देते हैं, पता चलता है मुखिया का इलेक्शन है, पता चलता है विधायक का इलेक्शन है, पता चलता है MP का इलेक्शन है, पता चला है कि इसमें जिला परिषद का इलेक्शन है। गर्मी की छुट्टी हो जाती है, जाड़े की छुट्टी हो जाती है। तो हमारा यूनिवर्सिटी फिक्स है, जून और दिसंबर में एग्ज़ाम लेता है। वो चाहे कोरोना काल में हो, चाहे कैसे भी हो, एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा तो करेगा। जेपी में एग्ज़ाम का कोई टेंटेटिव डेट है ही नहीं, कब एग्ज़ाम होगा किसी को पता नहीं है, और एग्ज़ाम डेट आने के बाद भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो विश्वविद्यालय में बैठते हैं, रजिस्ट्रार, VC, प्रो VC, और जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, इस ओर अपनी पहल करनी चाहिए। बिहार के समस्त बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पे लगा रहता है। 3 साल का कोर्स 7 साल में होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आए दिन सुनने में ये भी आता है, हमारे पास आते हैं बच्चे, जब मेरा 7 साल हो गया, डिग्री मिलने वाली है, फिर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मेरे को मार्कशीट नहीं मिलेगा। ऐसी परंपरा, ऐसा सिस्टम विश्वविद्यालय में बंद होना चाहिए। जो जिम्मेदार जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे ट्रेन होता है, लेट होती है, लेकिन ऐसा कोई ट्रेन नहीं चलानी चाहिए जो 36 घंटे लेट चले। ट्रेन पे बैठने का जो उसका सर्विस होता है, लेने का क्या फायदा है? 3 साल का कोर्स है, मैक्सिमम 1 महीना 1.5 महीना लेट होता है। इस ओर सारे लोगों को मिल के, और सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विशेषकर सीवान के जनप्रतिनिधि, पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि, इस ओर अपनी आवाज़ को उठानी चाहिए, और युवा पीढ़ी को भी इस संबंध में अपनी आवाज़ को उनके सामने उठाना चाहिए। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी जो भी कोताहियाँ होती हैं ऐसे संस्थानों में, खास करके हमारे शिक्षा विभाग में, ये सारी कोताहियाँ जो होती हैं हमारे लीडर्स की वजह से ही होती हैं। लीडर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर उनसे सवाल पूछना तो दूर की बात, लोग ये समझ भी नहीं पाते हैं कि गलती उनकी है, और यहाँ पे वो कास्ट एंड क्रीड में फंस जाते हैं। अपने नेता से लोग सही सवाल कर ही नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने नेता से पूछें, शिक्षा का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो या फिर रोड सेफ्टी का मामला हो, आपको अपने लीडर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि आपने उनको वोट दिया है, वोट देकर के आपने इलेक्ट किया है। सो दिस इज़ योर राइट एंड दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस। लास्ट में जो हमारे यहाँ आज की डेट में जो एडमिशन हो रहे हैं, ये बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ वादा करता हूँ, 2.5 सालों में बच्चों को डिग्री, जो कि 3 साल की डिग्री है, वो 2.5 साल में उनको डिग्री देके उनको मार्कशीट उनके घर पे भेज दी जाएगी। इसमें ये कैसे होगा सर कि 3 साल का कोर्स 2.5 साल में कैसे इसको कंप्लीट होगा? सवाल काफ़ी अनोखा किया है, अनूठा सवाल है, लेकिन मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। सीधा उत्तर है, जो मई जून में एडमिशन होता है वो एडमिशन हो रहा है नवंबर में। अगर नवंबर में एडमिशन हो रहा है तो बच्चे का एग्ज़ाम जून में होगा, तो उसका 1 साल की डिग्री 6 महीने में मिल रही है, और आगे का 2 साल का जो डिग्री है 2 साल में मिल रहा है। आर यू गेटिंग? यस सर। तो जो 3 साल का कोर्स है, 3 साल में भी आज की डेट में फाइनल नहीं होगा, 2.5 साल में फाइनल हो रहा है। समय से पहले जो है कि समय से पहले विद्यार्थियों को ये प्रोवाइड कराया जाए। एक ऐसा कोविड-19 में संयोग बना है
जो कि समय से पहले ही उनको, चूँकि एडमिशन लेट तक चलने का मतलब एक रीज़न बन गया है, चूँकि सीबीएसई बोर्ड ने इस बार जो मार्कशीट काफ़ी देर से भेजा है स्कूल में, बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, मार्कशीट आया ही नहीं था, बच्चे एडमिशन कहाँ से ले? बच्चे अभी बच्चे लोगों को मार्कशीट मिला है 15 दिन 20 दिन पहले, तो मार्कशीट मिलने के बाद ही एडमिशन होगा। तो बच्चे लोगों को जो एडमिशन नहीं लिए हैं उनको सबसे प्लस पॉइंट है 2.5 साल में उनको डिग्री मिल जाएगी। सर एक और भी इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं उनकी एक सोच बनी हुई है, एक ये थिंकिंग है लोगों की कि इग्नू जो होता है वो डिस्टेंस का सर्टिफिकेट देता है, वो रेगुलर नहीं होता है। इसके बारे में सर्टिफिकेट देता है वो रेगुलर नहीं होता है, इसके बारे में ज़रा संक्षेप से जो है कि आप जानकारी दें कि ये क्या मसला है इस चीज़ का। सर देखिए, हमारे सर्टिफिकेट पे या जेपी यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट पे कहीं नहीं लिखा रहता है कि ये रेगुलर डिग्री है या ये कॉरस्पॉन्डेंस डिग्री है। ये बात ज़रूर है कि जेपी यूनिवर्सिटी में जो भी डिग्री दी जाती है उसको बोला जाता है ये रेगुलर कोर्स है। हमारे यहाँ जो डिग्री दी जाती है ये पत्राचार कोर्स बोला जाता है। हमारे यहाँ बुक्स फ्री है। जेपी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कॉलेज का नाम बताइए जिसमें किसी डिपार्टमेंट में 2, 3, 4 क्लास साल में चलती होंगी? नहीं चलती है। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं। हमारे यहाँ अलग अलग चैनल्स है, दूरदर्शन के कई चैनल्स हैं जिसमें टीचर्स आते हैं और अपनी अपनी लेक्चर्स देते हैं और बच्चे इसका लाभ लेते हैं। और जो इसकी बुक्स है इतनी स्टैंडर्ड है, कभी मैं अगर मौका मिला तो मैं अगर आपको दूंगा, बुक्स पढ़ के देखिएगा, एनसीईआरटी लेवल से अच्छी बुक्स हैं। तो जो हमारे यहाँ से बच्चे बीए करके जाते हैं वो सारे गवर्नमेंट जॉब में सारी डिग्री वैलिड है। और जितने पुलिस वाले हैं, जितनी सैनिक है, जितने सरकारी स्कूल में शिक्षक है, वो हमारे विश्वविद्यालय से अलग अलग कोर्सेज में नामांकन लिए हुए हैं और अपना अपना कोर्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में। और 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जो इसमें पढ़ते हैं या पढ़ के जा चुके हैं और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन चुका है। तो हमारे विश्वविद्यालय की तुलना आप जेपी यूनिवर्सिटी के साथ ना कीजिए। अगर करना भी है तो जेएनयू के साथ तुलना कीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ तुलना कीजिए, क्योंकि इसमें इंडिया में जितने भी ज़िले हैं हर ज़िले में इसका सेंटर है। ये तो सिवान है, आप हर ज़िले में जाइए। अगर बच्चा एडमिशन लेता है जेपी यूनिवर्सिटी में, ड्रॉबैक देखिए जेपी यूनिवर्सिटी का, अगर उसको जब भी एग्ज़ाम देना होगा, अगर वो बच्चा चला गया अहमदाबाद, उसको यहाँ सिवान आना पड़ेगा। हमारी यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी है, अगर कोई लड़की है, शादी हो गई, अगर उसके हस्बैंड अहमदाबाद रहते हैं या चेन्नई रहते हैं, तो उसको चेन्नई से सिवान नहीं आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। वो वहीं पे से सेंटर पे कर देगा, सर मेरा एग्ज़ाम फॉर्म का सेंटर चेन्नई डाल दीजिए, वहीं पे बैठे बैठे चेन्नई में एग्ज़ाम दे देगा, बुक्स चेन्नई चला जाएगा। लेकिन ये फैसिलिटी जेपी यूनिवर्सिटी में नहीं है। कोई भी हो उसको यहाँ सिवान आके एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, अपीयर होना ही। एक तो लेट, जब एग्जाम हो टिकट करा के बच्चे आते हैं, पता चलता है उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। एग्जाम के 2 दिन पहले ये लोग कैंसिल कर देते हैं। तो ये सब सिस्टम बंद होना चाहिए। और हमारा जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप इसकी वेबसाइट को ओपन करें, उसमें पूरा फाइंडिंग्स दिए हुए हैं। इसमें पूरा अलग अलग